दोस्तों नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम के वीडियो के ऊपर जैसे मैंने पूछा था कि भाई आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए और आप लोग मेरे को बताओ। सो मैक्सिमम लोगों ने जो है एक यही चीज़ पूछ के अंदर पूछी है कि भाई राहु कहाँ बैठा है और सारे प्लैनेट जो है किस किस घर में बैठे हैं और केतु कहाँ बैठा है, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो आई मीन मेरे को जो है, मैं समझ रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई लोग मेरे को बोलेंगे कि हमारी जो कष्टदायी जो जिसमें हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऐसी दशाओं के बारे में बताओ कि उससे निकलना कैसे है। एंड लोगों के जो कमेंट्स देखे तो इससे एक चीज़ बड़ी अच्छे से मालूम होती है कि भाई कितना परेशान में है लोग। आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको जो कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं या जो कुछ भी आपकी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है, सो आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए कि आप मेरे को उसका सॉल्यूशन बताओ या इसमें से कैसे निकलना है, कुछ बताओ, काउंसिल करो कि भाई हमारी हेल्प करो कि हम लोग इस चीज़ में से कैसे निकल कर आएँ। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये एक्चुअली जो सोशल मीडिया ने आजकल जो इतना सब कुछ लोगों को डरा कर रख दिया है, सो ये इसकी वजह से हो रहा है। मैं आपको एक दूसरे मुद्दे के ऊपर लेके जाता हूँ, बिकॉज देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो, आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ वीडियोस कि एक प्लैनेट कहाँ बैठा है तो कौन से लगन में उसका क्या असर होगा, किधर होगा, हाँ वो सेकंड हाउस में बैठेगा, थर्ड हाउस में बैठेगा, कौन से जोडियाक में बैठेगा। सो ये सब बताने से मतलब नहीं है। और मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग भी जो है ये सब सारे चक्करों में मत पड़ो। आप हमेशा कुंडली को एक ऐसे रोड मैप के जैसा देखो कि भगवान ने आपको एक रोड मैप दिया है, गूगल मैप दिया है कि भाई ये आपका रास्ता है, आपको इस रास्ते के ऊपर जाने का है। और ज़िंदगी आपकी गाड़ी है जो उन्होंने दी है और आप ड्राइवर हो। अब हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर रोड मैप के ऊपर जाने के बजाय हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को जो है कभी लेफ़्ट लेके जाएंगे, कभी राइट लेके जाएंगे, फिर वहाँ गाड़ी कहीं अटक गई या कुछ हो गया। सो देन वी स्टार्ट कर्सिंग गॉड एंड द प्लैनेट्स एंड ऑल द पीपल सराउंडिंग अस कि भाई इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण हो गया। बिकॉज बहुत मज़ा आता है ना अपने को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। यहाँ पे आप विक्टिम हो और बेचारे प्लैनेट जो है आपको पलट कर जवाब नहीं दे सकते, आपकी कुंडली आपको जवाब नहीं दे सकती, भगवान जवाब नहीं दे सकते। सो व्हाट यू से कि भाई देखो इसके प्लैनेट्स के कारण हमारे को ऐसा हो गया। एंड इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। मैं ये भी चीज़ बता दूं, इसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है। इसके अंदर जो हमारे सोशल मीडिया ने जो इसको इतना फैला फैला के रख दिया है ना, तो इससे क्या हो रहा है कि सब लोग जो है उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपना जो सुकून, चैन, अपना जो ज़िंदगी में उनको मिलना चाहिए वो सब छोड़ के बैठे हुए हैं। आज आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, है ना। आप देखो दशाओं की बात मत करो, किसी भी दशा के अंदर कुछ बुरा नहीं होता, वो लेकर आती हैं हमारे कुछ कार्मिक डेट्स को क्लियर करने के लिए। उससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं सोचना है उस बारे में। मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि कुंडली एक बार देखो, उसके बाद में अपना काउंसलिंग ले लो और अपने आप को समझ जाओ और खत्म करो। फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो। आपकी कुंडली के अंदर क्या, घर में कौन से घर के अंदर क्या बैठा हुआ है, क्या करोगे आप उसको जान के पूरा। आपको समझना चाहिए कि जो कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर जो हो रहा है, दैट इज ओनली फॉर द व्यूज, कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों। एंड यू नो वेरी वेल एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम बेसिकली अ $multi-million इंडस्ट्री। हमारे पुराने, हमारे सनातन धर्म के एक ऐसे विज्ञान का आप लोग मजाक मत उड़ाओ। आपकी कुंडली अगर आपके किसी मतलब जैसे आपने किसी को दिखाई है, एक बार में दिखाई है, ओके ठीक है, फेयर इनफ। अब सारी दशाओं में से गुजर रहे हो तो दशाओं में से गुजरना है, तो ये तो भाई एक हमारे सीजन के जैसा हो गया ना। बरसात भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है, ठंड भी आ रही है, पतझड़ का मौसम भी है। तो ये तो वो हो गया। तो जब हम लोग वो सब सारी चीज़ें सर्वाइव करते हैं, जब हम लोग को वो चीज़ें अच्छे अच्छे मौसम के हिसाब से अच्छी लगती हैं, सो अभी हमको जो है कुंडली के अंदर दशाएं चल रही हैं, तो हमें क्यों परेशानी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो एक बार कुंडली दिखाओ और उसके बाद में फिर अपना जो है समझ जाओ अच्छे से कि भाई क्या होने वाला है। 10 जगह पे घूमने से कुछ नहीं होगा, मेंटल टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है।
अगर आपकी ज़िंदगी जो है चेंज होती है कि भाई अगर मैं बहुत डर के जी रहा हूँ या बहुत तकलीफ़ चल रही है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे को इतनी पैरों में तकलीफ़ हो रही है, फॉग हो रहा है ना? तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ। ये सब होगा अपने साथ में, इसका कोई बचाव नहीं है, इसका बचाव आपके खुद के पास में है। आई एम सरप्राइज्ड बिल्कुल जब मेरे को कॉल्स आती हैं और उसके बाद में पीपल दे आस्क कि भाई हमारे जो है इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का यूपीएससी में सिलेक्शन होगा, हम लोग आईएएस में जाएंगे, हम लोग इधर जाएंगे और उसके बाद में हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा या नहीं बनेगा। यार ये क्या हो रहा है? ये एस्ट्रोलॉजी तक रहने दो, मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के अंदर नहीं जाता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी लोग, मैं आपको बता भी दूँ कि जो मेरे पास आते हैं, किसी न किसी ज्योतिषी ने उनको कुछ उल्टा पुल्टा, अब जैसे अभी थोड़े दिन के नीचे एक सज्जन फ़ोन करे थे, बड़ी दुखी आवाज़ के अंदर बात कर रहे थे। मैं देखा, मैं बोला ठीक है, अगर आपको कुंडली दिखाना है तो मेरे इतनी फ़ी है, आप पे करो। वो उन्होंने इमीडिएटली पे करा। मैंने उसके बाद में नेक्स्ट डे उनसे बात करी एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने 2 साल से उनको जो है गोमेद पहना के रखा है, 1.5-2 साल हो गया। एंड वो गोमेद से उनकी हालत इतनी ख़राब हो रही है। अरे गोमेद कब पहनाया जाता है? कम से कम देखो तो सही। राहु 5वें घर के अंदर बैठा है और आपने जो है जस्ट 5वें घर के अंदर बैठा है बल्कि उनको गोमेद पहना दिया। वो बेचारा आदमी जो है ऑलमोस्ट सुसाइड की कगार के ऊपर है। वो एक की चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र जो है नीच स्थान के ऊपर अपने वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हुए हैं और किसी ने उनको जो है मोती पहना के रखा हुआ है। और वो क्या बोलते हैं, कुछ वो मणि आती है इसके लिए, चंद्र के लिए, वो पहना के रखी हुई है। उसके साथ साथ हाथ में पुखराज भी पहना के रखा हुआ है। क्या आई मीन यार, ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है? मैं आप लोगों को ये वीडियो जो है ना, एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ। आई विल नॉट टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और समथिंग। मैंने वैसे भी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं जो दशा भुगत कर आया हूँ, देखो मैंने जो है गुरु, शनि और बुध और केतु की झेली है पूरी, और अभी वीनस झेल रहा हूँ। एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड, वीनस झेल रहा हूँ। आप एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, केतु महादशा जाने के बाद में 2 साल आप पकड़ के रखो आपका दशा संधि पीरियड का, और उसके बाद में वीनस को कहीं पर भी बैठने दो। वीनस अपने रिजल्ट्स आपको 40 महीने के बाद से ही दिखाना शुरू करेगा। 40 महीने वो आपको इधर उधर करके आपको सारी जगह के ऊपर से हिला के जो आपकी डेस्टिनी है वहाँ पे ला के रख देगा, और आप किसी भी प्लैनेट से लड़ नहीं सकते। क्यों? प्लैनेट बहुत दूर, मिलियंस किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। ये आपके दिमाग में लोगों ने घुसा दिया है कि इसको ठीक करने से ये हो जाएगा। मैं वाइट सफ़ायर पहना हूँ और मैं एक एमराल्ड पहना हुआ हूँ, ठीक है? आप सब लोग सोचते होंगे, जैसे काफ़ी लोग मेरे को पूछते भी हैं कि भाई आपने ये पहना हुआ है वीनस के लिए, हम लोग भी पहने क्या? देखो, किसी भी जेमस्टोन को जब आप लोग पहनते हो सो उसके खराब रिजल्ट्स भी कभी कभी आते हैं, बिकॉज जो हमारी प्रकृति की बनाई हुई जो सृष्टि है, जब हम पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ किसी तरीके से ही हम लोग को, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारी बर्थ होती है, और आपका जो कंसीवमेंट होता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है ना? माँ के पेट में जब हम लोग आते हैं और उसके बाद में जब आप पैदा होते हो तो वो भी हमारा जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम लिखा हुआ है। नाउ अगर कोई आके आपको बोलता है कि भाई आपके प्लैनेट खराब है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के देखो, इसके पीछे जो है फिर वो प्लैनेट वो आपको बहुत अच्छा तो देगा, आपको सपोर्ट करेगा, सब कुछ है, लेकिन उसके कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे बिकॉज आप प्रकृति से छेड़खान कर रहे हो। इसलिए मैं जब आपको रुद्राक्ष बताता हूँ ना, तो मैं रुद्राक्ष के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती। इसके वीनस के लिए जो मैंने ये वाइट सफ़ायर पहन के रखा है, दिस इज़ मोर इफेक्टिव देन व्हाट यू से डायमंड और किसी भी चीज़ के लिए, बट इट्स वेरी कॉस्टली। लेकिन इसके कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मेरे लिए बहुत नेगेटिव जाती हैं, और उनको बैलेंस करना है। आप मेरे को कभी बताओ, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग वीडियो के ऊपर नहीं बता सकते हैं। सो आप लोगों को जो है ना, देखो क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी एंग्जाइटी को कम करना है। जस्ट आपके ऊपर केतु है, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, और आप जो है अपनी सब जगह के ऊपर उसका आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप रीजंस ढूंढना शुरू करते हो।
फिर उसके बाद में आपको मालूम पड़ता है कि आपकी वेरियस कोई पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा चल रही है, आप डर जाते हो। और डरने के बाद में फिर आप क्या करते हो कि ढूंढते हो कि भाई कौन एस्ट्रोलॉजर है, फिर आप उसके पास जाते हो, फिर आपको समझ नहीं आता है, बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आते हैं जो कि नेचुरल हैं, नहीं आने हैं। तो उसमें फिर आप क्या करते हो, फिर आप उसको चेंज करके किसी दूसरे के पास जाते हो, फिर ऐसा तीसरा चौथा करके इतने जगह के ऊपर दिखाते हो। सो होता क्या है मालूम है कि बिकॉज इट इज़ यू वॉन्ट टू लिसन, बेसिकली वॉट यू वॉन्ट टू लिसन, जो आपके लिए अच्छा है आप वो सुनना चाहते हो। एस्ट्रोलॉजर चेंज करने से कुछ होगा नहीं, आपको सिर्फ कुंडली जो है हमारी एक व्हाट यू कॉल इट ना, एक हमारा डेस्टिनी है, बस हम लोग उसमें कुछ भी फेर बदल करके हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ब्लू सफ़ेयर किसने पहना हुआ है, हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा एक आदमी है, अभिनेता है, बट उन बेचारे की हालत देखो आज की डेट में क्या है। इतना सब कुछ पैसा होने के बावजूद भी, इतना सारी चीज़ें होने के बाद बेचारे, उनकी हेल्थ देखो कंडीशंस कितनी है, कितनी ख़राब है। कहीं ना कहीं नीलम या कोई सा भी जेमस्टोन जो है ना, वो हमको एडवर्स इफेक्ट करता ही करता है। मेरे पास में बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स खुद बड़ी 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 अंगूठियाँ पहन पहन के, गले में ये पहन के बैठे हैं, वो पहन के बैठे हैं। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, बहुत मज़ेदार दिखती है मेरे को भी, बिकॉज मैं जो है धीरे धीरे करके रुद्राक्ष इकट्ठे कर रहा हूँ अभी, एक 2-3 और लेने के हैं, उसके बाद में दिन मेरी भी माला बन जाएगी। एंड यस, रुद्राक्ष से मुझे फ़ायदा बहुत हो रहा है। एक जगह के ऊपर सिद्ध माला 1.5 लाख रुपए की है, एक जगह के ऊपर जो है वो सिद्ध माला करीब 7 लाख रुपए की है, और एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जो है वो 2,500 रुपए की मिल रही है सिद्ध माला पूरी, 1 से लेकर 14 गौरीमुख, पता नहीं उसके अंदर क्या कौन कौन से रुद्राक्ष लगे हुए हैं। अब एक बोलता है 11,000 की है, एक बोलता है 7,000 रुपए की है। सिद्ध माला ओरिजिनल सिर्फ हमारे पास मिलती है। तो जब आप लोग इस सारी चीज़ें देखते हो, आपको लगता नहीं है ऐसा भी है? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कैसा आपको अंदर डर फैलाया जा रहा है पूरा। अरे क्या करने का है यार, मंगल 8वें में बैठने दो, 6ठे में बैठने दो, 12वां में बैठने दो। शनि जो है 6, 8, 12 बोले तो हवा बना के रख दिया है, बिल्कुल हवा बना के रख दिया है बिल्कुल, कि भाई बस ये 3 घर अगर बैठ गए, और अभी और एक तीसरा घर भी ऐड कर दिया है कि ये भी बुरा स्थान है। उपाध्याय हाउस है, उसको भी इन लोगों ने जो है ये करके रख दिया कि बोले भाई तीसरा भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत का घर है। सो मेहनत का घर खराब हो गया। सो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। आप फ्यूचर किसी का बता नहीं सकते हो। यू आर नॉट गॉड, आप भगवान नहीं हो। ये बहुत सिद्ध पुरुष होते थे जो अपना भविष्य बता देते थे कि भाई आगे ऐसा होने वाला है, लेकिन वो टाइम हमारा जो है 700-800 साल पहले चला गया। अभी आपको ये सब सारी चीज़ें क्या है ना, अमन, जैसे ही आपको कुछ डर लगना शुरू होता है या आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई सी भी महादशा चलने दो जो आपके लिए अच्छी नहीं हो, आपने क्या करना है ना, तो पहले यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट सर्चिंग योरसेल्फ। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बार लोगों को बोला है कि भाई जिसकी हैसियत है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे टाइम के ऊपर जब आपको अपने ऊपर कुछ तकलीफ होती हुई दिख रही है, या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, या ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा है, कलीग्स कुछ बोल रहे हैं, कुछ तबीयत खराब हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है लाइफ के अंदर, भैया सारे काम ठप करो, ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है। कहीं ऐसी जगह के ऊपर जाओ कि जहाँ पे आप शांति से 2 से 3 दिन 4 दिन आराम से अपनी फैमिली के साथ में रहो। फॉरगेट अबाउट योर मोबाइल फोन्स, फॉरगेट अबाउट योर कंपनी लैपटॉप, नथिंग, छोड़ दो। कोई ज़िंदगी खराब नहीं हो रही है, किसी की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती कहीं पर भी। अपने आप के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। सॉल्यूशन तो आप लोगों का वहीं पर ही है। आप क्यों इधर उधर भागते हो, मेरे को बचा लो, मेरे को ये कर दो। देखो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरे को जब दशा आई थी, मैं भी बहुत भयंकर तरीके से डरा हुआ था, बिकॉज कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, केतु दशा मैंने झेली है। आप डरो मत किसी भी दशा से, फेस करो। अभी देखो, वीनस सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, टॉरस लगना के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना, कहीं पर भी बैठने दो। अब मेरा वीनस, अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे को जो है एक अच्छा जॉब, अच्छी चीज़ मेरे को देना चाहिए था, वीनस मेरे को जॉब नहीं दे रहा है।
मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि मैंने अपनी जो है फिर से कॉर्पोरेट जॉब अभी छोड़ दी है, और अभी 17 अगस्त को जो है मैं रिलीव हो जाऊंगा। 38 साल काम करने के बाद में, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन और क्वेरी फ्रॉम HR कि भाई इतना सीनियर बंदा है क्यों छोड़ के जा रहा है। कुछ भी नहीं है। दैट क्लियरली शोज कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप सिर्फ डरते हो 30 तारीख से कि 30 तारीख को सैलरी नहीं आई तो क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। बिकॉज हम लोगों ने अपने आप को उतना बांध के रख दिया है उससे कि भैया 30 तारीख को सैलरी आएगी तो मेरे घर में राशन आएगा, दूध का बिल जाएगा, मेंटेनेंस जाएगा, फिर मैं घर की EMI जाएगी, कार की EMI जाएगी, मोटरसाइकिल की EMI जाएगी, और क्रेडिट कार्ड का भी जो मेरे को पेमेंट करने का है। सो हम लोग क्या है आज की डेट में जो दिखावटी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, ये टेंशन उसका नतीजा है, महादशा का नतीजा नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझो। मेरी बातें आपको हो सकता है थोड़े पागलपन के जैसे या बेकार या फालतू बातें आपको लगे, लेकिन कभी भी ध्यान से सोचो। मैं इन चीज़ से गुजर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ। आप जितने भी लोग मेरे को एस्ट्रोलॉजी के लिए कॉल करते हो, देखो मैं आपको जो है कभी भी, मैं आपको 1 घंटा 1.25 घंटा पूरा बात करता हूँ, आपको पूरा काउंसलिंग करके, आपको जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते मैं तब तक आपको छोड़ता नहीं हूँ। और मैं पूछता भी हूँ कि अगर आपको फिर 2-3 दिन के अंदर आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे को मैसेज करो, आई विल रिप्लाई बैक टू यू। और अगर और कठिन अगर सवाल होता है तो मैं लोगों को बात भी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि एक बार पैसे ले लिए तो उसके बाद मैं ठप हो गया। 1-2-3 बार तक के मैं आपको, जब तक कि आपको आपकी असलियत समझ में नहीं आ जाती कि क्यों हो रहा है ऐसा, जब तक कि मैं आपको रिलैक्स करवाता हूँ। उसके बाद में फिर आपकी मर्जी कि आपको आगे कैसा चलने का है। स्टिल यू हैव गॉट एनी मोर डाउट्स एंड एनीथिंग, अवन मैंने इतनी छूट देके रखी हुई है। अब रात को 11 बजे 12 बजे अगर आप मेरे को फ़ोन करते हो कि भाई हमें परेशानी हो रही है, तो यार दिस इज़ नॉट द टाइम। चलो खैर ठीक है, उन चीज़ों को छोड़ो। आज तक एक आदमी पलट के वापस नहीं आया और उसने बोला कि तुमने ख़राब बताया, और मैं फ्यूचर के बारे में बोलता ही नहीं हूँ कुछ भी। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो मालूम है, जैसे मैं करता था, लोग मेरे को बड़े सपने दिखाते थे, मर्सिडीज़ आएगी, BMW आएगी, बड़ा घर होगा, फॉरेन में जाओगे, ये जाओगे। अरे वो बात की बातें हैं। वीनस आते से ही आपको तो शुरू हो जाएगा। यहाँ दशा संधि के अंदर 2 साल के ऊपर का टाइम ठुक गया। अभी तो मैंने जॉब भी छोड़ दी, बिकॉज ऊपर वालों के साथ में जमता ही नहीं है अपना, गलत बात सहन नहीं होती। केतु निकलने के बाद में आपके मन में से, दिल में से डर ही निकल जाता है पूरा। अब मैं आपको जो है एक बाद में, जैसे ही मेरा जो रिलीविंग हो जाता है उसके बाद में मैं बताऊंगा कि मैं लाइफ के अंदर कितना बड़ा रिस्क लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं आई डोंट नो, लेकिन आज मेरे को डर नहीं था बिल्कुल भी। मैंने जब रिज़ाइन किया था तो मुझे बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल। थोड़ा सा लगा था कि यार आगे कैसा होगा, लेकिन इतनी हिम्मत थी कि यार जब केतु को झेल लिया, सो यार अब मैं कुछ भी झेल सकता हूँ। मैं कम से कम जो है अपनी फैमिली को भूखा तो नहीं मारूंगा। अगेन वही बात आती है, डोंट गो फॉर द स्टेटस, गो फॉर द पीस इनसाइड। जो आपको अच्छा लगता है दिल के अंदर वो करो। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा था कि भाई जब आपको कोई तकलीफ आती है, कुछ तकलीफ परेशानी में से आप गुजरते हो, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज बेसिकली टेक अ ब्रेक एंड गिव अ टाइम टू योरसेल्फ। हम लोगों का एक स्टेटस सिंबल है कि भाई चाय पीने जाना है तो कहीं बड़ी होटल में ही जाना है चाय पीने के लिए। मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे बढ़िया आपको जो अपने आप को जो ढूंढ सकते हो, वो आप चाय की छपरी के ऊपर ढूंढ सकते हो। क्योंकि जब आप चाय पीते हो और वहाँ पे कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उस चाय वाले को देखो, और उस चाय वाले के साथ में मैक्सिमम केसेस के अंदर उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी आपको वहीं पर ही दिख जाएंगे। अब देखो, वो एक हाथ हस्बैंड जो है चाय बना रहा है, वाइफ बर्तन धो रही है, सब मेहनत मिल के कर रहे हैं और उनके चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं होती। एंड यू नो वन मोर थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल दे मेक एटलीस्ट अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज पर डे, which is much more than anybody's salary as of now on an average salary। और उन लोग खुश होते हैं, रोज का खर्चा निकाल के भी बोले हमारे पास में जेब में पैसे रहते हैं, उनकी जेब में इतने पैसे होते हैं जो आपकी जेब में और हमारी जेब में नहीं रहते हैं इतने दिन के। हमारा आज की डेट में काम क्या है, हम लोग जो सोचते हैं कि भाई बस हमारे को कैसा तो भी एक अच्छा जॉब होना, उस जॉब में से हम लोग जो है पैसे निकाल के जो अपनी शोबाजी की चीज़ें खरीदी हैं उसको हम लोग सेटल कर देना पूरा, किसी भी हालत में EMI जाना। और फिर वो ज़िंदगी भर आदमी जो है ना, इतना डरा दिया जाता है जैसे एस्ट्रोलॉजर्स डरा देते हैं ना। आई एम सॉरी,
एस्ट्रोलॉजिस्ट डराते नहीं हैं, आप डरते हो। बिकॉज इतना जब ज्ञान अपनी खोपड़ी में नहीं घुसता है ना तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो वैसे ही ये एक डर है EMI का, 30 तारीख का डर है एक। भैया नहीं आया तो क्या होगा, कैसे चलेगा घर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है मेरे को, ऑफिस के अंदर ये परेशानी हो रही है मेरे को, वो पूरे कलीग्स मेरे, अरे वो कलीग्स अपना काम कर रहे हैं, मरने दो सालों को, उनके कर्मा उनको देखेंगे, हम लोग जो है अपना ध्यान दो। कॉरपोरेट में जो भी काम करते हैं, आप एक चीज़ का ध्यान से सुनो कि यू आर ऑलवेज एट द एज, कि भैया कब जा सकती है। बिकॉज आपका बॉस आपका फ्रेंड नहीं हो सकता और आपका बॉस आपको कभी भी ऊपर जाने नहीं देगा। और जिस दिन बॉस को हल्की सी भी आपके भनक लग गई कि आपका मतलब आपका आप जो है उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, वो आपका जो है वहाँ से डाउनफॉल होना शुरू होता है। तो जॉब करनी है तो डर के मारे झुक के बॉस के जूते साफ करते हुए करो, अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली कोई रीज़न नहीं है आपके पास में, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव इन अ जॉब। ये सब सेलेब बड़ी बकवास है ये पूरा, ये लिंक्डइन हैज बिकम अनदर ब्लडी फेसबुक। ये जितने बड़े बड़े आपको जो बैनर्स दिखते हैं ना कि ओहो ये देखो हमारी कंपनी ने ऐसा कर दिया, हमारी कंपनी ने ऐसा कर दिया, उसमें से मैक्सिमम साले चोर बदमाश जो मेरे को मालूम है। और मेरे को भी गुस्सा आता है, मैं भी अपने कैरियर के बारे में बहुत बड़े सपने लेके बैठा हुआ था कि इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इफ़ यू आर स्मार्टर देन योर बॉस देन यू कैन नॉट ग्रो इन अ कंपनी। बिकॉज बॉस को अपनी चेयर बचानी है और वो कभी आपको ऊपर आने नहीं देगा जब तक वो उस चेयर पे बैठा है। जब तक उसका प्रमोशन होगा उसके बाद में वो देखेगा कि भैया किसने उसके तलवे सबसे ज़्यादा चाटे थे। आई एम वेरी सॉरी, आई एम अ बिट हार्श। बहुत सारे आप लोग भी ऐसे होंगे और यही सबका फल जो है अपने को दशाओं के अंदर आके भुगतने को मिलता है, क्योंकि हम भी किसी के बॉस थे। मेरे अंडर में भी ऑलमोस्ट अराउंड एक 6 से 7 लड़के थे और उसके बाद में इन लोगों को पूरा, मैंने सबसे बड़ी गलती लोग जो मेरे को बोलते हैं कि तुमने इन लोगों को ट्रेन नहीं करना था, मैंने उन सब की ट्रेन करा, उन लोगों को बहुत अच्छे से एक अच्छी लाइफ दी, उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लाइफ के बारे में समझाया और नो डाउट उन लोग आज भी मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, दे आर ऑल गुड पीपल। लेकिन कोई फ़ोन नहीं करता, मत करो, कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज जहां पे भी रहो अच्छे रहो। एंड उनमें से एक भी लड़का आई कैन बोस्ट कि उसमें से ऐसा बेईमान लड़का नहीं निकला। चालू हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं है। सो कम से कम जो है मैं एज अ बॉस मैं सक्सीड हो गया, मेरी जॉब गई, लोगों ने भगाया, मेरे को हैरेसमेंट दिया बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म विच इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट इन साउथ। ये सब लोगों को लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट्स के अंदर साउथ के अंदर इट इज़ हॉरिबल, द सिचुएशन इज हॉरिबल। यू आर नॉट अलाउड टू ग्रो अनलेस एंड until you lick the asses of your bosses. And if you are more talented, if you have got more talent, if you can do something much better than all the other people put together, you are gone because they have to survive. Forget about them. आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए। जब आपके पास स्किल्स होंगी तो आपके मन में से डर हट जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा। जॉब गई भाड़ में जान दे, साला कुछ भी करेंगे, अपन पंचर की दुकान खोलेंगे, अपन गैरेज खोलेंगे, चाय की दुकान खोलेंगे, समोसे की दुकान लगाएंगे, हम लोग जो है कुछ अपनी कंपनी खोलेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ो। मैं बता रहा हूँ आपको, मोस्ट प्रॉब्ली आई विल मेक अ वीडियो ऑन 18th और 19th और बिफोर 20th ऑफ अगस्त आई विल मेक अ वीडियो एंड टेल यू कि मैंने कौन सा स्टेप लिया है। अभी सपने मेरे भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मेरे को भी लगता है कि भाई मेरे पास में भी जो है एक बहुत बड़ा गाड़ी होना, हाँ, तो और उसके बाद में जो है और बड़ा घर होना। आदमी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन आज एक चीज़ है, मैं चैन से सोता हूँ मैं। अरे आप थोड़ा अपना टाइम जो है ना अपने लिए निकालना शुरू करो, अपने आप को समझो, अपनी ताकत को समझो, अपनी एनर्जी को समझो, आप क्यों आए हो इस दुनिया में। अरे भले कितने बैड प्लैनेट्स बैठे रहने दो, कुछ खराब नहीं होने वाला है आपके साथ में। ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। अच्छा पूजा पाठ करो, हाँ, और भगवान से जो कुछ भी गलती हो गई है उसके लिए माफ़ी मांगो, कुछ भी करते रहो। अच्छा अपने आप को खुश रखो, सामने वाले के साथ में अपना कंपैरिजन मत करो। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को देख देख के इम्प्रेस मत हो जाओ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं सोशल मीडिया में केतु के बाद में कितना भयंकर तरीके से डूब गया था मैं, कि मैंने एक टोना टोटका जो यूट्यूब के ऊपर बताते हैं ना, मैंने सब कर लिए थे केतु से बचने के लिए।
मेरी वाइफ मेरे को चिल्लाती थी जोर जोर से कि तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो बिल्कुल। एंड रियली आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, बिकॉज मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरे को भी डर लगता है, सबको डर लगता है। मेरे मेरे जैसे और भी लोग हैं, सबको डर लगता है। इतने सारे टोने टोटके कर लिए मैंने, इतना सब कुछ, अंगूठियाँ पहन ली, किसी ने नीलम बोना नीलम पहन लिया, वाइट ओपल पहना दिया, हाँ, और उसके बाद में पता नहीं किसी ने और क्या क्या पहना दिया सब। और एक महान आदमी ने केतु में कैट्स आई भी मेरे को पहनवा दी थी। तो खैर मर गया वो अभी, आई मीन ही इज़ नॉट अलाइव, वो मर गया अभी, तो वो उसके कर्मों के कारण मर गया। मैं क्या बोलूँ, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है अपने को। वो एस्ट्रोलॉजर भी मर गया। उसकी बेटी, बड़ी बेटी जो है मूलों में पैदा हुई थी, तो वो अपनी बेटी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था, मारता था, माँ बहन की गालियाँ देता था एस्ट्रोलॉजर होके। और घर में एक बड़ा मंदिर बना के रखा हुआ था, हमेशा तांत्रिक पूजा करता था वहाँ पे बैठ के। मैं उसको पूछता था उसके पास, जब मैं डरा हुआ था, जब मैं जाता था, मैं बोला आप इतनी पूजा करते हो, क्या करते हो, फिर आप अपनी बेटी को माँ बहन की गालियाँ बकते हो। बोले नहीं, ये मेरे लिए भारी है बहुत। तो मैं बोला भारी है तो आप बच्ची को क्यों इतने गालियाँ दे रहे हो। फिर अल्टीमेटली वो आदमी मर गया, बट अपने कर्म खराब करके चला गया, अपने आप को अपनी बेटी से अलग करके चला गया। सो अभी अभी अगर उसी की जगह के ऊपर अगर अपनी बेटी को अच्छे से रखता और खुशी खुशी जाता, कहीं पे भी जाना है, कितना तड़प के गया वो मालूम, किडनी खराब, अंधा हो गया, और लोगों को खूब ठगा उसने, खूब लोगों से फ्लाइट के टिकट बुक करवाना, मैं वास्तु देखने के लिए जा रहा हूँ, बैंगलोर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है। सो ऐसे लोगों को लूटोगे तो इसीलिए बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर्स बहुत बुरी मौत मरते हैं। अमिन यार, मेरे को थोड़ा सा माफ़ कर देना अमिन, अगर किसी को हर्ट हो रहा है, आई मीन, बट दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। और मैं, आप जो भी मेरे वीडियोस देखते हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो, जो कुछ भी आपको कभी भी लगता है ना, मैं आपको एक ही चीज़ की आपको बोलूँगा, कभी भी डरो मत। आप अपने आप को देखो, भगवान के बनाए हुए एक इंसान हो, आप क्यों इतना डर के घूम रहे हो, क्यों क्यों डर रहे हो आप लोग। अपने अंदर हिम्मत लेकर आओ, भगवान पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। जब इतने बड़े हो गए कि आप अपनी दशाएं समझ रहे हो, तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। हमको सिर्फ शर्म आती है, क्यों, सोशल स्टिग्मा, वो क्या बोलेगा, मेरी जॉब चली गई, मेरी गाड़ी बिक गई, वो लोन वाले खींच के ले गए, मेरे घर की ईएमआई नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँगा। मैंने जैसा आपको बताया था ना कि जब मेरा ख़राब टाइम चल रहा था, तो मेरी जो लास्ट रिजॉर्ट थी, मैं बोला ओके ठीक है, मेरे दोनों गाड़ियाँ लेके जो है मैं ओला में ड्राइवर बन जाऊँगा और एक ड्राइवर रख लूँगा मैं। मतलब उस लेवल तक भी मैंने सोचना शुरू कर दिया था। फाइनली क्या हुआ, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी मैंने। केतु ने कोई फाइनेंशियल ट्रबल नहीं दिया मेरे को, उल्टा मेरे को फाइनेंशियल गेन्स दिए उसने, केतु ने मेरे को। बट मेंटल टेंशन क्यों दिया, बिकॉज आई डोंट नो वेदर केतु महाराज ही वांटेड टू टेक मी समवेयर, आज जहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। आई डोंट नो मैं आप लोगों से ये सब बातें क्यों करता हूँ, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि भाई आप जो है ना, डरो मत यार, प्लीज़ डरो मत, प्लीज़ डरो मत। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में इसमें उसमें घुसो मत। एक बार देख लिया उसके बाद में चुपचाप बैठ जाओ। बीमारी हो रही है, होने दो, ठीक हो जाएगी, मेडिकल साइंस में उसका इलाज है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास में मत घूमो। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको मुंह के ऊपर नहीं बोलेगा कि ये मर जाएगा या जिंदा रहेगा। बहुत रेयरली ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपके बारे में बता सकते हैं पूरा कि भाई इसकी लाइफ है, कितनी है, क्या है करके। क्या क्या करोगे आप जान के, अपनी खुशियां अटैच कर दोगे, अपने दुख अटैच कर दोगे उस चीज़ के साथ में, है ना। ये सब सारी चीज़ें जो है ना। और मैं आपको एक बहुत चीज़, जैसे मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, आई एम नॉट इनटू मेकिंग वीडियोस कि कौन सी दशा में राहु से छठे घर का फ़ायदा क्या होगा, आठवें घर का आपका राज क्या छुपा हुआ है ना। और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट लगनाज हैं, तो ये कैसा बिहेव, अरे वो तो सब आपको बड़ी खुशी मिलती है ना जब अपन देखते हैं कि भाई अपना नेचर मालूम हो जाएगा। अरे दूसरे कितने सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कितने सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आपका काम दिन भर कुंडली देख के रोना नहीं है, आपका काम है बेसिकली आगे बढ़ते रहना। ये काम नहीं हो रहा, साला छोड़ो, आगे बढ़ो, डोंट बी अ विक्टिम। अपना कल ही में एक यूट्यूब के ऊपर जो है अपने विवेक ओबराय जी का जो है एक ये देख रहा था, जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप भी देखो उसको। मैं सब लोगों को बोलूँगा कि भले ही इतने सारे सेटबैक्स होने के बाद में जब फिल्म इंडस्ट्री में उनको हुए, सो ही नेवर प्लेड अ विक्टिम्स कार्ड।
उन्होंने उस लाइफ को वहाँ पे छोड़ा और अपना आगे बढ़ गए। तो हम लोग ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेते हैं? हम लोग जो है इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे पास में, उनकी कंपनीज में क्या हो रहा है भाड़ में जाने दो, बिकॉज एवरीबडी नोज कि साला कंपनी के अंदर क्या होता है। आपको सिर्फ गुलाम बना के रखा जाता है कि भाई आपको एक मंथली सैलरी मिलेगी और उसके बाद में जो है आप पड़े रहो वहाँ पे जानवरों के जैसे। और आजकल ये एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक बड़ा अच्छा ये चल रहा है कि भाई कहीं नौकरी के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है, 10,000 लोग लगे हैं, एक सेंटिमेंटल गाना जो है, सेंटिमेंटल गाना उसके ऊपर लगा के डाल दिया कि देखो ये देश की हालत हो रही है। कल हमारे आज सवेरे की न्यूज़ है, हमारे तेलंगाना के जो सीएम साहब हैं रेवंत रेड्डी सर, अभी उन्होंने बोला है कि यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं अभी उनकी स्टैंडर्ड ऐसा है कि दे के नॉट इवन राइट इवन अ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब ऑल्सो। और वो सच भी है। रेयरली यू विल फाइंड इंजीनियर्स हु आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीबडी वांट्स वाइट कॉलर जॉब कि भाई मेरे को ऑफिस के अंदर अच्छा पैकेज की, मतलब मैंने बीटेक कर लिया है सो मुझे जॉब होना ही होना। कितने हमारे पास में इंस्पिरेशंस हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं देखते। हम अपने प्लैनेट्स के पीछे पड़े रहते हैं कि केतु ने मुझे बर्बाद कर दिया, वीनस मेरा अच्छा फल नहीं दे रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गई, मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ही होना, मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा, मेरे को गवर्नमेंट जॉब काय के लिए होना भाई? फ्री में खाना मिलता है ना, सब कुछ फ्री है वहाँ पे, बेईमानी भी करो, आराम से मस्त 2 नंबर के पैसे कमाओ। ये जो आप देख रहे हो 500 करोड़ 200 करोड़ 100 करोड़ 80 करोड़, तो ये सब जो है आप अपने कर्मा कितने खराब कर रहे हो, अपनी फैमिली को कितना बर्बाद कर रहे हो। अब जो ईमानदार हैं वो ईमानदारी में तो छुप ही जाते हैं। ये एक बहुत अड़ा सड़ा टॉपिक है जिसकी कोई रिलेवेंस नहीं है आज की डेट के अंदर, बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग इन अवर कंट्री। देर आर गुड पीपल हु आर ट्राइंग टू चेंज द कंट्री, टू चेंज द माइंडसेट, लेकिन हम लोग का क्या है, वो साला फोकट की खाने की आदत पड़ी हुई है हमारे को। एवरीबडी वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब की, सबको मालूम है काम करना ही नहीं पड़ेगा ना, आराम से सैलरी तो आएगी, बंधी हुई सैलरी है, टेंशन नहीं होगा कुछ भी। जिसको तकलीफ हो रही है किसी भी महादशा में रहने दो, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बाहर घूमने नहीं जा सकते, कोई इश्यूज नहीं है, आप अपने स्पाउस के साथ में या अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के डिस्कस करना शुरू करो। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है कि हम लोग अपनी चीज़ों को अपने ही घर वालों के साथ में डिस्कस नहीं कर सकते और डिस्कस करते भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स इसमें बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, कोई बोलता है कि बोले मेरे को घर में वो तकलीफ हो रही है। अरे जब तक आप आपस में कम्युनिकेशन नहीं करोगे, आप पेरेंट्स को ये मत बोलो जाके कि भाई मैंने केतु के बारे में पढ़ा और मेरी केतु की महादशा चल रही है। आप गाइडेंस तो लो, आप बात तो करो खुल के। अपने माँ बाप से बात नहीं करते हो, आप खुल के अपने स्पाउस से बात नहीं करते हो, आप खुल के जो है अपनी ज़िंदगी जीते नहीं हो, डर डर के जीते हो अपनी ज़िंदगी, कैसे चलेगा इतने दिन? आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ अ वन पर्सन। ये मैं एक बार बताऊंगा मैं उनके बारे में उनको। आई मीन अ रियल फाइटर, बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस, केतु के अंदर ही कोलैप्स्ड लाइक एनीथिंग। वो बेचारे मेरे को बहुत बार बात करे एंड ही इज़ अ तरो जेंटलमैन। मैंने उनकी कुंडली देखी है, मैं बोला वीनस के बाद में आप खत्म हो जाओ दो, वीनस के बाद में आप बहुत ऊपर उठोगे। और अभी अगर ये वीडियो वो देख भी रहे हैं तो आप भी सुन लो, मैं आप ही के बारे में बोल रहा हूँ। जब आप उठोगे और आपकी सारी चीज़ें वापस आएंगे, लेकिन अब आप उस फील्ड में नहीं रहोगे जिसके अंदर आपने नाम कमाया था। और आपको मैंने लाइन भी बता दी है और आप उस लाइन के अंदर काम भी कर रहे हो। And today, no doubt this man is facing so many legal hurdles, so many financial conditions and everything, but very soon he'll be out of all these kind of things, miseries and everything. But उन्होंने एक बहुत अच्छी नई चीज़ सीखी है, उन्होंने स्ट्रगल करना सीखा। उन्होंने बोला मैं हताश नहीं होऊंगा, मैं फाइट करूंगा और उसके बाद मैं आई विल बी बैक। ही वॉज सो, इतने परेशान थे, इतने परेशान। ही इज़ फ्रॉम भुवनेश्वर, आई विल नॉट टेक द नेम, बट ही इज़ फ्रॉम भुवनेश्वर, अ बिग बिजनेसमैन। हिम्मत नहीं हार रहे वो, उनको सिर्फ मैंने मोरल बूस्टिंग करा। ही यूज्ड टू क्राई बेसिकली, मेरे को कॉल करके एवरी सेकेंड डे थर्ड डे, मेरा टाइम ठीक होगा क्या? मैं उनको एक ही चीज़ बोला, अभी भी बोलता हूँ, इस वीडियो के तरीके से माध्यम से भी बोलता हूँ कि तू आपको फाइटर बनाना चाहता था, आप इतने करोड़ों रुपए से नीचे गिरे, अब जीरो पर आ गए, अब बहुत कुछ क्लियर करना है, अभी लाइफ के कार्मिक क्लियरेंसेज हैं आपके, लेकिन आप उठना शुरू कर दिए हो, आपको लाइन मिल गई है।
सिर्फ स्ट्रगल है। जो आदमी बड़ी गाड़ी में से जो फॉरेन ट्रिप्स में मारता था, टुडे ही हैज़ कम ऑन अ मोटरसाइकिल। बट उन्होंने एक चीज़ है, आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी अभी तक। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। तो जब एक आदमी ऐसा कर सकता है, दूसरे भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं लोगों को बुला के यहाँ पे उनके इंटरव्यू दिला के, मेरे को अपने चैनल का और मेरे को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। मेरे को इनको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, इनको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, कैसे निकलना है। अरे भाई, कोई आदमी कहीं गिर गया है नीचे कीचड़ में या पानी भरे हुए गड्ढे के अंदर गिर गया है, तो आप उसको निकलना सिखाओगे, उसकी हेल्प करोगे, या उसको बोलोगे कि 2-3 पत्थर पहन ले, गले में ये पहन ले, तो तू अपने आप निकल कर आ जाएगा। आई डोंट नो यार, आई मीन आप लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है आप कैसे कैसे चीज़ों के अंदर अटकते हो। मैं आपको सब इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, मैं भी अटका था बहुत बुरी तरह से, बहुत पैसा कमाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी हमारे हैदराबाद के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, अब इन पुराने पहचान के थे, बट उनको मालूम नहीं था कि मैं अपना एस्ट्रोलॉजी और ये वास्तु वगैरह भी देखता हूँ। एक दिन मेरे को उन्होंने फ़ोन करा कि बोले भाई ऐसा ऐसा तकलीफ़ हो रहा है, आप कुछ रेमेडी बता सकते हो क्या। मैं बोला रेमेडी नहीं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ मैं। फिर जब मैंने उनकी कुंडली देखी और उसके बाद में मैंने उनको पूछा, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि उनके हाथ में और गले में कुछ तो भी पहना हुआ था उन्होंने, एंड ही टोल्ड मी कि उन्होंने जो चीज़ें पहनी थी वो उनकी पूरी दशाओं के विपरीत चल रही हैं। आदमी इतना भयानक सिवियर मेंटल टेंशन के अंदर है। मैंने उनको बोला ये सब निकाल के फेंक दो पहले, और 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन आराम से पहले बिना किसी चीज़ के, बिना किसी मतलब इन्फ्लुएंस के, आप सिर्फ भगवान का नाम लो और आराम से मस्त तरीके से पूजा करो और सो जाओ, अपना ऑफिस जाओ, नॉर्मल काम करो, एंड टेंशन। मैं बोला फिर आप मेरे को एक 6 दिन के बाद में फ़ोन करो और मेरे को बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। बोले मनीष जी बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मैं बोला यही चीज़ है कि गलत जेमस्टोन्स पहनना, गलत रिकमेंडेशन देना जस्ट टू गेट इन्फ्लुएंस, एंड इन्फ्लुएंस करने के लिए मत करो ऐसा। ऑफकोर्स इसमें आप लोगों की गलती नहीं होती, बिकॉज हम लोग जब डरे होते हैं तो जो सामने वाला बोलता है हम लोग वो करते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टुपिडिटी का सबसे बड़ा, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, मैं वास्तु वगैरह भी ये पूरा देखता हूँ। बस बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। केतु के अंदर जब मैं परेशान हो रहा था तो एक भाई साहब जी ने मेरे को बोला, क्योंकि आपका दिमाग इतना भंट हो जाता है ना, इतना ब्लैंक और ब्लंड हो जाता है बिल्कुल, कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि साला आपके साथ क्या हो रहा है। सो हर एस्ट्रोलॉजर के पास घूमता था, तो ये भाई साहब जी ने मेरे को बोला कि बोले भाई साहब आपको तो केमद्रुम योग है और आपको मोती पहनना पड़ेगा। मैं बोला भाई भेज दे, भागते अभी डूबते को तिनके का सहारा है। मैं बोला बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके इनके यूट्यूब के ऊपर देखो क्या महान चैनल चल रहे हैं। तो बोले मैं 3.5-4 लाख रुपए कमाता हूँ यूट्यूब से महीने के। तो मैं बोला भाई ये सच ही बोल रहा हूँ। मैं बोला ठीक है भेजो मेरे को क्या है। तो मैंने उनको दिया, वो मैंने ख़रीदा, पहना। उसके बाद में जो है दिमाग इतना भारी हो गया कि सोचने के लिए मेरे को कुछ ये नहीं हो रहा था। एंड आई एम टेलिंग यू, केतु ये महादशा वाकई में, यस इट्स ट्रबलसम, लेकिन उसमें एक चीज़ है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस चाहिए आपको, कैसे बिहेव करना है, कैसे अपनी लाइफ जीनी है। और उसके बाद में टेंशन्स, यस थोड़ा थोड़ा गाइडेंस ले चलेगा, मिलेगा तो आपको धीरे धीरे सब कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म होते हैं। आपको सिर्फ उस मकड़ी के जाल में से निकलने का है। वो फिर बाद में मैंने अपना अपना कोर्स मटेरियल निकाला। मैं बोला यार ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्यों मेरा दिमाग इतना और परेशान हो गया कि एमराल्ड भी पहन के रखा है और मोती भी पहन के रखा है, और उसके बाद में मैंने वाइट सफ़ायर भी पहना है, नीलम भी पहना हुआ है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। फिर मैंने जब पढ़ा और अपनी सब सारी चीज़ें ध्यान आई तो मेरे को लगा कि यार कितना बेवकूफ़ बना मैंने उस मोती को निकाल के रखा, एक बिकेम नॉर्मल। देन मैंने नीलम भी उतार के रख दिया, फेंक दिया। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, मेरे पास इतने इतने सारे जेमस्टोन्स हैं मेरे पास, जो हमारे वो महान एस्ट्रोलॉजर्स ने मेरे को पहनाए थे। अब ये वाइट सफ़ायर जो है ना, ये मैंने पहना हुआ है, दिस हैज़ कॉस्टेड मी ब्लडी 1,28,000 रुपीज़। फिर मैं जब होने के बाद में, जब मैं दूसरी 4-5 दुकानों के ऊपर बताया तो उन्होंने बताया कि बोले दिस इज़ नॉट इवन मोर देन 50,000 रुपीज़, सो दिस इज़ हाउ यू गेट लूटेड, यू गेट चीटेड। अब मैं पहना हूँ बिकॉज अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर हंसता हूँ, चलो ठीक है हो गया सब कुछ जो होना था, उसने उसका कर्म जो भी थे वो भुगत लिए उसने।
मैं आपको देखो बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको ज्ञान की बातें और ये सब बताने का ऐसा मेरा कुछ है नहीं, मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ और जो भी मेरे गुरु ने मेरे को जो है एस्ट्रोलॉजी में सिखाया था आज से इतने सालों पहले, और मैं आज भी उनके टच में रहता हूँ। कहीं पे जब मैं अटकता हूँ ना, तो मेरे को भी मेरे गुरु की बात सुननी पड़ती है, उनको पूछना पड़ता है कि भाई ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, तो फिर मेरे गुरु आज भी मेरे को बताते हैं। ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि आई एम एबल टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, और मैं बिना डर के ये करता हूँ। सो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, आपकी जो भी मेरा वीडियो देखते हो, जिनकी भी केतु की महादशा चलने दो, शनि की 7.5 चलने दो, कुछ भी चलने दो, तकलीफ़ों को झेलना सीखो, अपने आप को इतना ताकतवर अंदर से बनाओ, भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने परिवार पे भरोसा रखो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर ब्लड अमंग देम। आप उनके ब्लड हो, उनका खून हो। आप बात करो, बातें करने से। और देखो, जिसके सिर के ऊपर अपनी माँ का हाथ पड़ गया तो उसको कोई परेशानी तो आ ही नहीं सकती। और आप अपने घर वालों से ही बात नहीं करते, आप अपने अकेले रूम के अंदर बैठे रहते हो। आप अपने आप को जरा बातचीत तो करो अपने घर वालों के साथ में। आप डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स कि आपके माँ बाप खराब हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं। यार ये गलत चीज़ हो जाती है। फिर बीच में विक्टिम कार्ड आ जाता है। और अगर प्रोफेशनल काउंसलिंग आपको चाहिए, देखिए मेरा 25% जो है आपको मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताता हूँ, रेस्ट 75% इज ओनली काउंसलिंग एंड गाइडेंस, आपको कैसे आगे चलना है। और मैंने आपको ये भी बोला है कि मैं मेरी फ़ीस एक बार लेता हूँ, आपको 2-3 बार और मैं आपको जो है बाद में बता देता हूँ कैसे चलना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने मेरे को बोल दिया तो मैंने आपको जो है साल भर के अंदर, मेरे को लोग अभी भी कॉल करते हैं जो पिछले साल कॉल किए थे कि भाई कैसे होगा। आई डोंट आस्क द मनी एंड एवरीथिंग, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान करेगा तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है। सो आप लोग जो है ना, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत रखो और किसी भी दशा में चलने दो, कोई सा भी टाइम चलने दो। टेक माई वीडियो नॉट एज बेसिकली अ काइंड ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर टॉकिंग टू यू, टेक इट एज अ गाइड हु इज ट्राइंग टू जस्ट गाइड यू थ्रू द टर्बुलेंट वाटर्स। और मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एंड के अंदर भी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ अ वीडियो कि कौन सा प्लैनेट कहाँ से, कौन से घर से कितना देता है, क्या करता है। ये मेरे लिए दीज आर ऑल इररिलेवेंट थिंग्स। बाय बाय। एनीबडी वांट्स एनी कंसल्टेशन, माय नंबर इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन में है मेरा नंबर, आराम से बात करो बिंदास, ठीक है।